सत श्री अकाल स्टूडेंट्स आज असीं स्टार्ट कर लिए अपना नैक्सट चैप्टर जो बहुत ही इंटरस्टिंग है जिसका नाम बच्चे है डिफरेंशिएबिलिटी। ये बच्चे फस्ट वॉल्यूम के चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, अपनी मैथमैटिक की बुक के बच्चे डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर अज असीं पढ़ांगे कि किसी भी फंक्शन का आपां डेरीवेटिव फाइंड करना है किसी एक पॉइंट के उपर तो उन्होंने किस तरीके नाल फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा कुछ पोर्शन आप डेरीवेटिव का +1 के भी पढ़े है, स्टार्टिंग वाले बाय फस्ट प्रिंसीपल आप डेरीवेटिव फाइंड करते रहे हैं, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल अप्लाई करके भी डेरीवेटिव जोड़ा है फाइंड किया होया आप डायरैक्ट मैथड्स के नाल भी, ठीक है। तो कुछ उही बच्चे कॉन्सैप्ट जोड़े साडे इस चैप्टर के भी यूज़ होंगे, ठीक है। इस करके बच्चे स्टार्ट करते अपना टॉपिक। अज बच्चे आप पढ़ांगे डिफरेंशिएबिलिटी दे अंडर डेरीवेटिव एट आ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट के उपर जो आप किसी फंक्शन का डेरीवेटिव फाइंड करना है तो उन्होंने किस तरीके फाइंड करांगे, कदों कहांगे कि वह डेरीवेटिव एग्जिस्ट करता है, कदों कहांगे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। स्टार्ट करते बच्चे डेफिनेशन तो फिर हम एग्जाम्पल के नाल भी समझांगे इनू कि इफ एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन मीनस जब आप कोई भी फंक्शन इनपुट देवांगे जो आंसर साडा की आएगा एक रियल नंबर ही साडा आंसर होएगा, ठीक है। दैन डेरीवेटिव ऑफ एफ एट सी बिलोंग्स टू डी, बिलोंग्स टू डी मतलब कि साडा फंक्शन जिहड़ा आ वो सी पॉइंट एफ ए फंक्शन है सी पॉइंट ते कदों कहांगे कि उसका डेरीवेटिव एग्जिस्ट करेगा या डेरीवेटिव होएगा सी विच किहड़ा पॉइंट हैगा उसकी डोमेन चों ही कोई पॉइंट है, ठीक है। अपनी डोमेन चों ही किसी पॉइंट सी के उपर एफ का डेरीवेटिव की होएगा उन्होंने बच्चे किवें डिफाइन आपां करते हैं, डेरीवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट सी उन्होंने किवें लिखांगे एफ डैश सी दे नाल, ठीक है, कि डेरीवेटिव फंक्शन का किहड़े पॉइंट ते सी के उपर चेक करते पे हो किवें डिनोट करते हैं आपां एफ डैश सी दे नाल, उहदा बच्चे डेरीवेटिव की इक्वल होएगा जिहड़े पॉइंट ते डेरीवेटिव चेक करते पे हैं लिमिट अप्रोच करांगे आपां उसी पॉइंट के उपर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, देन डेरीवेटिव किवें फाइंड करना, पहला बच्चे ऊपर लिखांगे आपां एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इतने बच्चे साड़ी एफ एक्स की वैल्यू आएगी माइनस फंक्शन जो साडा होएगा आप सी के उपर चेक करांगे उसकी वैल्यू की होएगी साडा है एफ सी, तो नीचे बच्चे की करांगे एक्स तो जेडे पॉइंट चेक करते पे डेरीवेटिव उन्होंने माइनस कर देंगे एक्स माइनस सी, इनू सॉल्व करके जो साडा आंसर होएगा वो साडा की होएगा फंक्शन का सी पॉइंट के उपर डेरीवेटिव होएगा, ठीक है। इस तरीके नाल आप किसी भी पॉइंट के उपर जो फंक्शन का डेरीवेटिव चेक करना है तो उन्होंने इस तरीके नाल चेक कर सकते किसी भी एक पॉइंट के उपर, ठीक है। तो ये बच्चे डेरीवेटिव जिहड़ा होएगा वो की होएगा फाइनाइट होएगा, मतलब साडे कोल कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू जिहड़ी आ वो आउंदी होएगी, ठीक है। नैक्सट बच्चे देखिए हुण जिवें आपां लिमिट या फिर गल करिए कि जे आपां कॉन्टीन्यूटी का कंसैप्ट करते सी उहदे आपां देखते सी कि कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कदों हुंदा जदों किसी पॉइंट के उपर जदों उन्होंने लैफ्ट हैंड साइड तो अप्रोच करिए तो राइट हैंड साइड तो अप्रोच करिए दोनों साइड तो जो साडे कोल आंसर क्या होना चाहिए सेम, लिमिट की होनी चाहिए है सेम तो फंक्शन की वैल्यू भी क्यों होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, फिर ही आप कहते फंक्शन की है कॉन्टीन्यूअस। इदा बच्चे जे एक सिंगल पॉइंट के उपर आप डेरीवेटिव चेक करें फंक्शन का तो बच्चे डेरीवेटिव तां ही एग्जिस्ट करेगा जदों लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव ते राइट हैंड डेरीवेटिव बच्चे दोनों की होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। हुण लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव जिहड़ा है वो किवें फाइंड करना, देखो आ साडे कोल सी पॉइंट ते डेरीवेटिव है, जे आपां लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव फाइंड करना मतलब आपां सी पॉइंट ते अप्रोच करांगे फ्रॉम लैफ्ट हैंड साइड, तो जे आपां लैफ्ट हैंड साइड ते अप्रोच करांगे दैन बच्चे आपां एक्स की जगह ते किहड़ी वैल्यू पुट करनी पऊगी सानू फिर सी माइनस एच, ठीक है। इस करके जे मैं देखना कि डेरीवेटिव किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता कि नहीं करता मैंने लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव एंड राइट हैंड डेरीवेटिव जिहड़ा आ वो फाइंड करना होएगा, तो लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव की करना बस तुसीं जिथे साडे कोल एक्स आ उहदी जगह ते की पुट कर देना है सी माइनस एच, ठीक है। तो साडी जिहड़ी लिमिट आ की आ जाएगी लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव इज इक्वल टू किवें बच्चे डिनोट करांगे इनू एल मीनस लैफ्ट हैंड एफ डैश एक्स मीनस डेरीवेटिव इज इक्वल टू जे आपां सी माइनस एच पुट करदे सानू पता कि साडी जिहड़ी लिमिट है वो काहदे विच आ जांदी एच दे विच, एच अप्रोचेस 0 एक्स जगह के बच्चे की आ गया सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, इन बच्चे बाद आप अपनी कैलकुलेशन सॉल्व करके जो साडा आंसर आएगा साडा की होएगा लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव होएगा। सिमिलरली जे बच्चे आप राइट हैंड डेरीवेटिव फाइंड करना है उन्हें किवें फाइंड करांगे, बस इत्थे आप की करना है एक्स जगह ते की पुट कर देंगे सी प्लस एच, मतलब आप हम राइट हैंड साइड तो अप्रोच करांगे, राइट हैंड साइड तो अप्रोच करने के नाल जो डेरीवेटिव आएगा साडा की होएगा राइट हैंड डेरीवेटिव। देखो फर्क बस की होना जिथे साडे कोल
x हैगा ਉਹਦੀ जगह बच्चे की आ जाना c प्लस h, नीचे भी x हैगा तो की आ जाना c प्लस h। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਲਿਮਟ ਆ ਜਾਣੀ h ਅਪਰੋਚਸ 0 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ r f ਡੈਸ਼ c ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ कि वो एग्जिस्ट करता कि नहीं करता किसी पॉइंट के उपर, तो की बच्चे फाइंड करना, पहले लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना। दोनों साडे जे इक्वल आउंदे ते आपां कह सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव जिहड़ा आ वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो आप उस फंक्शन की कह सकते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कदों होएगा जदों उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो डेरिवेटिव बच्चे कदों एग्जिस्ट करना है जदों उस पॉइंट के उपर फंक्शन का लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बच्चे की होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आप डेरिवेटिव जो फाइंड करें करना, पहले लैफ्ट हैंड इस प्रोसैस के नाल, राइट हैंड इस प्रोसैस के नाल, दोनों इक्वल आ गए, आप कहांगे फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता पिया। ठीक है, हुण आपां गल करिए कि डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन है कि असल दे विच बच्चे जो पूरा प्रोसैस आपां जिहड़ा यूज़ करते पे हैं, आ पूरा प्रोसैस आपां यूज़ किया कि फंक्शन का डेरिवेटिव चैक करने वास्ते कि एक पॉइंट के उपर डेरिवेटिव फाइंड करने वास्ते जो पूरा प्रोसैस आपां जिहड़ा यूज़ किया है, इस प्रोसैस नूं आपां की नाम दिंदे आ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है कि असल दे विच द प्रोसैस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किहड़ा तुसीं प्रोसैस यूज़ करते पे हो डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड करने वास्ते, उस प्रोसैस नूं आपां की नाम दिंदे आ डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो हुण बच्चे आपां एक दो एग्जाम्पल्स सॉल्व करते थे, उस तो पहला एक दो रिजल्ट आपां देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ने, उन्होंने भी आपां सीखते हैं। उस तो बाद आपां एग्जाम्पल सॉल्व करांगे, तुहानूं सीखण नूं मिलेगा भी किवें आपां यही जिहड़ा रूल अप्लाई करके फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, नोट डाउन करना। हाँ जी बच्चे देखिए रिजल्ट एक कि एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन which is derivable at a point of its domain is also continuous at that point। बच्चे रिजल्ट कहता कि जे कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट के उपर डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएबल हैगा, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो वह फंक्शन बच्चे कंटिन्यूस भी होएगा उस पॉइंट के उपर। ये मान सकते हैं, प्रूफ भी करांगे आप इनू। ठीक है, मतलब जे तुसीं मान लो चैक करना कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस हैगा, जे फंक्शन तुहानूं पता कि डिफरेंशिएबल हैगा या सीधा तुसीं कह सकते कि फंक्शन की होएगा कंटिन्यूस भी होएगा। ठीक है, बट कि ਇਹਦਾ कन्वर्स ट्रू हैगा, ਉਹਦੇ बारे भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि कन्वर्स की ਇਹਦਾ ट्रू ਆ, मतलब कि जे फंक्शन ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏ तो कि ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਉਹ डिफरेंशिएबल ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ डिफरेंशिएबल ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ डिफरेंशियल वास्ते बच्चे की होता है कि लेट कर लेने हैं, लेट एफ बी डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। जे एफ सी पॉइंट ते डेरिवेबल हैगा, इहदा मतलब जो डिफरेंशिएबल होंदा किसी पॉइंट पर फंक्शन ते ओहदा डेरिवेटिव किहदे कोल होंदा एफ डैश सी इज इक्वल टू, आप इहनूं की लिखांगे लिमिट x approaches to c fx minus fc upon x minus c। जे फंक्शन c पॉइंट ते डेरिवेबल है तो उसका डेरिवेटिव किवें बच्चा डिनोट कीता है डेफिनेशन दे विच f डैश c दे नाल, डेरिवेटिव किहदे कोल हुंदा है लिमिट x approaches to c fx minus fc upon x minus c। इनू इक्वेशन 1 मान लेनी। हुण मान लिया कि फंक्शन c पॉइंट ते डेरिवेबल है, आपां शो की करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होएगा। ठीक है, ताही रिजल्ट जो है प्रूफ होएगा ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैन वो कंटिन्यूस भी होएगा। तो तुहानूं याद होए कंटिन्यूटी वास्ते जो फंक्शन चैक करना किसी पॉइंट ते कंटिन्यूस है, मतलब सी पॉइंट ते चैक करना कि फंक्शन जो कंटिन्यूस है, वास्ते भला किहड़ा रिजल्ट साडा प्रूफ होना चाहिए है कि उस पॉइंट ते लिमिट फंक्शन दी ते उस पॉइंट ते वैल्यू फंक्शन दी ए की होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैगा तो फंक्शन कंटिन्यूस भी होएगा, मतलब आप चेक कर लिया कि सी पॉइंट का फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जो आप शो करना कि फंक्शन कंटिन्यूस है, सानू की शो करने की जरूरत है कि उस पॉइंट ते फंक्शन की वैल्यू ते फंक्शन की लिमिट दोनों साडे कोल की होनी चाहिए ने सेम। हुण आही बच्चे रिजल्ट आपां की आ प्रूफ करना है। किस तरीके नाल प्रूफ करदे देखिए,
बच्चे स्टार्ट करते आप इतने ਆਪਾਂ एक रिजल्ट लेके चलते हैं। नाउ मान लो ਸਾਡੇ ਕੋਲ फंक्शन f(x) ਤੇ -fc ਆ, ठीक है। कि मैं f(x) -fc ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, f(x) -fc x c ਦੇ ਨਾਲ मैं डिवाइड करदा ਤੇ x c ਦੇ ਨਾਲ मैं मल्टीप्लाई कर सकदा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। f(x) -fc ही मैं इन्हें किवें लिख लिया, x c ना ऊपर मल्टीप्लाई ते x c ना डिवाइड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा दोनों साइड ते मैं की करदा है, x ਨੂੰ c ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ, ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਲੈਣਾ दोनों साइड ਤੇ मैं लिमिट ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ, इधर बन गया मेरे को लिमिट x, कोई भी चीज करनी फिर दोनों साइड से ही करनी पेगी। मैं इधर भी लिमिट लेना, इधर भी लिमिट ले लेना, इधर आगे लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) -fc, इधर आगे मेरे को लिमिट x अप्रोचेस c f(x) -fc अपॉन x c ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x c ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ठीक है जी। अच्छा हम थोड़ा जिहा ਆਪਾਂ राइट साइड देखिए, दो फंक्शन आ रहे, एक f(x) -fc अपॉन x c, एक साडू की आ रहा x c आ रहा है, ठीक है। हुण मैं लिमिट ए दे उपर वक्री ते ए दे उपर लिमिट जिहड़ी वक्री लिया सकदा, दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे होण ते लिमिट दोनों ते वक्रो वक्री आपां अप्लाई कर सकदे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं ए दे उपर वक्री लिमिट, ए दे उपर लिमिट जिहड़ी वक्री लेके चल रहा है, ठीक है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) -fc is equal to right side ਵਿੱਚ लिमिट x approaches c f(x) -fc upon x c ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਵੱਖਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਲਿਮਿਟ x approaches c, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x c। ਹੁਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ f' c ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ f' c ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ c f(x) -fc is equal to f' c ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ c x c because ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ f' ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ c ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, x ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ c ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਿਮਿਟ c ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ c - c ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 0। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟ x approaches c f(x) -fc is equal to f' c, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ c - x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ c, ਤੇ c - c ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਲਿਮਿਟ x approaches c f(x) -fc is equal to f' c into 0। एक फाइनाइट वैल्यू जो 0 ना मल्टीप्लाई होएगी तो आंसर क्या आएगा बच्चे, 0 ही आएगा। आ साइड की बन गया देखो 0, लिमिट x अप्रोचेस c f(x) -fc is equal to 0। इथों बच्चे fc उस साइड ले लो, तो लिमिट x अप्रोचेस c f(x) बच्चे किदे कोल आ गया fc दे, ते ए साडे को बच्चे फिर जेड़ा रिजल्ट आ वो किदा हैगा ही कंटिन्यूटी दा। मतलब आप की बच्चे लेट करके चल रहे कि सी पॉइंट या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सॉल्व किया, ठीक है। करते 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 आप कितने पहुंच गए, लिमिट आप कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन ते आप कितने पहुंच गए कि फंक्शन दी लिमिट सी के उपर ते फंक्शन दी वैल्यू दोनों की आ गई ने इक्वल। का मतलब ये कि जो सी पॉइंट के फंक्शन डिफरेंशिएबल लैके चले सी तो वो पॉइंट के फंक्शन की कंटिन्यूस भी आ गया। तो हुण अगे जिन्ने भी साडे सम सुन के आप डायरैक्ट रिजल्ट लैके चलांगे, जे आप शो करना कि फंक्शन कंटिन्यूस हैगा या जे आनू पता लग गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, जे आप ये शो करता कल्ला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल आ, इसका मतलब कि कंटिन्यूस उस पॉइंट से होएगा ही होएगा, ठीक है। हुण नैक्सट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ कहता कन्वर्स ट्रू आ, मतलब कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਨਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਨਵਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ
फंक्शन ले लिया मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। तो पॉइंट आप किहड़े ते लै रहे हैं, 0 के उपर। आप चेक करांगे कि 0 के उपर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होएगा, बट आप देख प्रूव करांगे कि ये 0 के उपर डिफरेंशिएबल भी हुंदा कि नहीं। जे हो गया दैन रिजल्ट भी ट्रू, जे नहीं होया तो मतलब ये कि आप ये नहीं कह सकते कि फंक्शन जो कॉन्टीन्यूअस आ दैन डिफरेंशिएबल भी होएगा, ठीक है। चेक करें बच्चे, पहले आप चेक करें कॉन्टीन्यूटी। बच्चे कॉन्टीन्यूटी वास्ते की करना होएगा, लैफ्ट लिमिट राइट लिमिट फाइंड करांगे तो फंक्शन की वैल्यू तीनों आ गई सेम, फंक्शन की होएगा कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। ये वास्ते की शो करना फॉर कॉन्टीन्यूटी we have to show that की शो करना बच्चे 0 के उपर लैफ्ट लिमिट, 0 के उपर राइट लिमिट ते फंक्शन की वैल्यू 0 ते तीनों की होनी चाहिए बच्चे सेम होनी चाहिए। पहला फंक्शन की वैल्यू ली 0 के उपर f0 0 का मॉडुलस आंसर क्या आ गया जी 0, मतलब साढ़े को इतने फंक्शन की जी वैल्यू वो की आ गई जी 0। हूँ ये लैफ्ट लिमिट, लैफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन बच्चे आएगा को मॉड x की बच्चे करना आप x में पुट कर देना 0 माइनस h, साड़ी लिमिट का आ जानी है h अप्रोचेस 0, तो x जगह बच्चे की पुट कर देंगे 0 माइनस h, यार लिमिट h अप्रोचेस 0 0 माइनस h का मॉडुलस, माइनस का मॉडल बच्चा क्या होगा नेगेटिव का मॉडल हमेशा कही होता पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये साडे कोल आ गया h पुट करांगे 0, आंसर क्या आ गया साडा 0। फंक्शन की वैल्यू 0, लैफ्ट हैंड लिमिट भी 0। नेक्स्ट फाइंड करिए बच्चे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव मॉड x, हुण बच्चे की पुट करना x नूं आपां 0 प्लस h लिमिट h अप्रोचेस 0 0 प्लस h अडू की आ गया h का मॉडुलस आ गया, h का मॉडुलस बच्चे की होंदा साडे कोल h ही होएगा, h पुट कर देते 0, साडा आंसर क्या आ गया इत्थे 0 का मॉडुलस, साडा आंसर क्या आ जाऊगा 0 ही आ जाऊगा। इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट f is continuous at x is equal to 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਹੁਣ ਕੀ 0 पर डिफरेंशिएबल भी हैगा, चलो चेक कर रहे हैं बच्चे इत्थे डिफरेंशिएबल at x is equal to 0। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ डिफरेंशियल वास्ते की करना, पहले आप फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर फाइंड करेंगे आप राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो किहदे ऊपर चेक कर रहे बच्चे आप 0 के ऊपर, फ्रॉम लैफ्ट हैंड साइड लिमिट लैके चलांगे आप 0 के ऊपर फ्रॉम लैफ्ट हैंड साइड तो 0 नेगेटिव, तो फंक्शन बच्चे साडे कोल दा फार्मूला की होंदा है, जिहड़े भी पॉइंट ते डेरिवेटिव चेक करते पे हैं उत्थे आपां लिमिट लेने आ, उपर साडे कोल की होंदा fx माइनस इत्थे क्या है साडे कोल जिहड़े पॉइंट ते चेक करते पे हैं वो पॉइंट किहड़े पॉइंट ते 0 ते f0 अपॉन थले की होंदा x माइनस 0। अजे मैं उत्थे 0 माइनस h दी मैं सबस्टिट्यूट नहीं किया, सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला साडा की होंदा किसी भी पॉइंट ते आपां चेक करते सी, देखो जे c पॉइंट ते आपां डेरिवेटिव लै रहे हैं उन्होंने किवें नोट करांगे f डैश c दे नाल बच्चे किहदे इक्वल हुंदा है लिमिट, जिहड़े पॉइंट ते डेरिवेटिव चेक करना उसे पॉइंट ते लिमिट लैनी है, ऊपर क्या होंदा fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, fx माइनस जिहड़े पॉइंट ते लिमिट चेक कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के उपर अपॉन x माइनस वो पॉइंट आपां कर दीता, ठीक है। सेम चीज़ देखो इत्थे कीती है। हुण इत्थे आपां लैफ्ट डेरिवेटिव फाइंड करते, मतलब आपां हुण 0 दे अप्रोच करना कित्थों फ्रॉम लैफ्ट हैंड साइड तो, सानूं पता जे आपां 0 ते लैफ्ट हैंड साइड तो अप्रोच करांगे तो साडे कोल की आऊगा 0 पर माइनस साइन पा के चलते, मतलब 0 नेगेटिव, दैन fx माइनस f0 अपॉन आएगा साडे कोल x माइनस, सेम देखो फॉर्मूला fx माइनस 0 पॉइंट चेक करते पे हैं c जगह की आ गया 0, दैन x माइनस किहड़े पॉइंट डेरिवेटिव चेक करते पे 0 ते थले की आ गया x माइनस c पॉइंट जगह की आ गया 0 आ गया, ठीक है जी। हुण फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपां लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिहड़ा है फाइंड करदे, देखो साडे कोल की आउंदा सब तो पहला तुहानूं कहा सी कि जदों भी लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना जिहड़े पॉइंट ते फाइंड करते पे हैं x जगह ते की पुट करदे आपां 0 ते फाइंड करते पे हैं, 0 तो थोड़ी जी लैस वैल्यू पुट करनी, की करांगे 0 माइनस h पुट करांगे, ठीक है। कंसैप्ट साडे कोल सेम जो लिमिट वाला ही होना है, जिवें आपां लिमिट फाइंड करते हैं लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव साडे कोल की आ गया इक्वल टू, देखो अच्छे जदों मैं इत्थे पुट करांगा
x ਨੂੰ 0 माइनस h दैन बच्चे साडे कोल जिहड़ा h आ वो किनू अप्रोच करेगा 0 ठीक है। तो दैन साडा लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 x जगह तो बच्चे की पुट करेंगे आप इत्थे 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन इत्थे साडे को आ गया x जगह ते 0 माइनस h माइनस 0 लिमिट h अप्रोचेस 0। देखिए जी ये क्या आ गई f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0 क्या आ गया को माइनस h। हुण देखो इत्थे किहड़ी वैल्यू पुट करनी है आपां एक सानू वैल्यू चाहिए है f ऑफ माइनस h दी एक सानू वैल्यू चाहिए है f ऑफ 0 दी ठीक है। इनू किस तरीके नाल सॉल्व करते हैं देखो साडा f(x) किहदे इक्वल आ मॉडुलस ऑफ x दे दैन फंक्शन की वैल्यू माइनस h ते की होगी मतलब जो मैं इत्थे f(x) x जगह ते माइनस h पुट करांगा ते मेरे किहदे कोल आएगा है माइनस h दा मॉडुलस ते माइनस h दा मॉडुलस होचे मेरे को क्या होगा h आऊगा ठीक है। दैन मेरे को f ऑफ माइनस h की वैल्यू क्या होनी है माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ h इत्थे पुट कर देंगे बच्चे लिमिट h अप्रोचेस 0 ये आ गया मेरे को माइनस h दा मॉडुलस माइनस f0 मतलब जिथे साडे कोल x है उथे 0 पुट करांगे ते f0 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 0 अपॉन माइनस h इन्हें सॉल्व कर लिए जी लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस h दा मॉडुलस आ गया बच्चे h माइनस 0 दे कोई प्रॉब्लम नहीं लिखो ना लिखो कट करके बच्चे साडे कोल आंसर की आ गया -1 आ गया ठीक है जी। देखो लेफ्ट डेरिवेटिव किवें फाइंड कीता है 0 के ऊपर चेक करना आपां 0 के ऊपर अप्रोच करना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो f(x) माइनस fc पाउंड x माइनस c c हट को की है 0 ठीक है। देन डेरिवेटिव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो अप्रोच करना 0 दे आपां की पुट करना फिर x जगह ते 0 माइनस h तो इत्थे इदां भी कर सकदे जी पहला f(x) ते f0 की वैल्यू लिख लो उस तो बाद चाहे तो 0 माइनस h पुट कर लो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव इदां करवा देना ठीक है। इवें भी कर सकते आपां ये पहला आपां 0 माइनस h पुट करके उस तो बाद फंक्शन की वैल्यू पुट करिए या पहला फंक्शन की वैल्यू पुट करके बाद आपां 0 माइनस h या किहड़े पॉइंट ते चेक करते पे हैं उहदे पॉइंट चों माइनस h ना प्लस h जिहड़ा है वो सबस्टिट्यूट कर सकते हैं ठीक है। हुण देखो सॉल्व करके f ऑफ माइनस h मतलब फंक्शन की वैल्यू माइनस h ते की आऊगी आ साडे कोल फंक्शन है x अगर की पुट कीता माइनस h साडा आंसर क्या आ गया माइनस h दा मॉडुलस f ऑफ 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 ते की आऊगी x का पुट कीता 0 वो क्या आ गया 0 दा मॉडुलस देन माइनस h दा हट को मॉडुलस की आऊगा h ते माइनस 0 सी लिखो ना कोई प्रॉब्लम नहीं ते h ना h कट हो गया आंसर क्या आ गया बच्चा -1 हुन फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। हुन एक चीज नोट कर लो फंक्शन सानू पता लग गया सी ते कंटीन्यूअस हैगा ठीक है नोट डाउन कर लो मैं रब करके इथे राइट हैंड डेरिवेटिव जेड़ा फाइंड कर लगा देखो जी राइट हैंड डेरिवेटिव वो साडे क्या होगा जी और f डैश केड़े पॉइंट चेक कर दे पे 0 के ऊपर लिमिट आएगी x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऊपर क्या आएगा बच्चे f(x) माइनस केड़े पॉइंट पे चेक कर दे पे 0 ते f0 अपॉन x माइनस केड़े पॉइंट पे हैगा 0 ते। हुण इत्थे पहला मैं वैल्यू लिख लेना उस तो बाद देखो मैं 0 प्लस h पुट करांगे ठीक है। पहला वैल्यूज लिख लिए x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव f(x) बच्चे किदे इक्वल आ mod x माइनस f0 वैल्यू बच्चे की आऊगी जिथे साडे कोल x आ ओदी अगर की पुट कर दो 0 ते f0 की आ गया मॉडुलस ऑफ 0 अपॉन की आ गया x माइनस 0 ये साडा आ गया जी लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव mod x माइनस 0 बच्चे साडे को 0 mod 0 ही आना लिखो नाल प्रॉब्लम नहीं नीचे क्या आ गया साडे कोल x आ गया। आई थिंक ये तरीका ज़्यादा वधिया रहूगा क्योंकि पहला आपां फंक्शन की वैल्यू पुट कर लिया f(x) दी फिर जिहड़े पॉइंट ते डेरिवेटिव चेक करते पे उस पॉइंट ते भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो करके साडा फंक्शन थोड़ा सौखा बन जाता फिर सानू आपां लिमिट जिहड़ी आ वो फाइंड करांगे राइट हैंड साइड। हुण देखो x अप्रोच करता पे 0 के ऊपर फ्रॉम राइट हैंड साइड फिर आपां की करांगे बच्चे पुट करांगे x नू 0 प्लस h ये सेम वही कंसेप्ट साडा जो लिमिट दा ठीक है आपां के लिमिट ही फंक्शन दी फाइंड करनी है इत्थे साडा h जिहड़ा है किनू अप्रोच कर देगा 0 नू जिवें x अप्रोच करदा पिया 0 नू फ्रॉम राइट हैंड साइड तो साडा बच्चे फंक्शन की बन गया इत्थे हुण लिमिट h अप्रोचेस 0 x करके क्या आ गया 0 प्लस h अपॉन क्या आ गया 0 प्लस h लिमिट h अप्रोचेस 0 इत्थे क्या आ गया जी h दा मॉडुलस अपॉन h
एच का वजह मॉडुलस की होंगे साडे कोल एच ही होएगा अपॉन एच कट के आंसर की आ गया 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट 0 डज नॉट एग्जिस्ट। आप कह सकते फंक्शन का 0 पॉइंट के उपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया क्योंकि 0 से लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव साडे कोल आया -1 जो 0 से आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया साडा की आ गया बच्चे 1 आ गया दोनों इक्वल नहीं है मतलब ये कि 0 के उपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हैगा। हुण देखो फंक्शन 0 से कॉन्टीन्यूस हैगा सी हुई डिफरेंशिएबल नहीं हैगा इसका मतलब ये कि जे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो आप ये नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी होएगा इसका मतलब जो साडे कोल कन्वर्स आ वो ट्रू नहीं हैगा। ठीक है फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप कह सकते हैं कि कॉन्टीन्यूस होएगा बट जे फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैगा आप हर वक्त नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल होएगा।